मिड कैप में देखो आपको मैं एक बहुत बढ़िया ट्रेड करने का कल मेथड देता हूँ जिसमें आपका 1 का 10 हो पाएगा। उसके लिए पहले आप मार्क करो और बट जब तक ये इस जोन के बीच में काम करता रहेगा आपने मिड कैप को ट्रेड नहीं करना। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मिड कैप। मार्केट ऑलरेडी जो 6 साढ़े 6 घंटे ओपन रहता है इसमें से 70-80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो दूसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार भाई माइक ही ऑन करना भूल गया था। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको बढ़िया कंटेंट, बढ़िया सेटअप्स और मार्केट एनालिसिस डिलीवर किया जाए। अभी इस वीडियो के 2 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि हम डिस्कस करने वाले हैं जो मार्केट में टाइम एक्सटेंशन है वो क्या है, किसको बेनिफिट है, किसको नुकसान है और नए ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है या नहीं है। दूसरा मार्केट एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का। कल एक्सपायरी है 1 का 10 मिड कैप निफ्टी में, कहां से होगा वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मार्केट का टाइम एक्सटेंड होने वाला है। सितंबर के अराउंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को एक प्रपोजल भेजा था कि क्यों ना मार्केट आवर्स एक्सटेंड किए जाए। आपने देखा होगा फॉरेक्स मार्केट 23 आवर्स ओपन रहती है, वीकेंड पे ऑफ होती है सिर्फ। आपकी जो क्रिप्टो है वो 24 घंटे ओपन रहती है। ग्लोबल मार्केट्स का भी टाइम ज्यादा है ओपनिंग का। तो इंडियन मार्केट भी उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना चाहती है। तो वो सोच रहे हैं टाइम एक्सटेंशन का। फेज 1 में जो प्रपोजल है वो है शाम को 6:30 से 9:30 3 घंटे की एक और ट्रेडिंग आवर्स दिए जाए जिसमें एफ एंड ओ ट्रेड हो। अब सेबी ने ब्रोकर्स को पूछा। ब्रोकर्स तो भाई कहेंगे चीज बहुत बढ़िया है, क्यों बढ़िया है, 3 घंटे और मिलेंगे उनको आपका पैसा देने की। ब्रोकर्स का काम क्या है? ब्रोकर्स का काम है ब्रोकरेज। तो ये जो टाइम एक्सटेंशन है इसका सबसे बड़ा फायदा 3 लोगों को होने वाला है। नंबर 1 इज गवर्नमेंट क्योंकि उनको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। नंबर 2 इज सेबी क्योंकि उनको स्टैंप ड्यूटी ज्यादा मिलेगी। नंबर 3 इज ब्रोकर्स क्योंकि उनको ब्रोकरेज ज्यादा मिलेगी। नए ट्रेडर्स अब और टाइम ओवर ट्रेड करेंगे और शाम को जब 6:30 से 9:30 आ जाएगा, एक फेज नया आ जाएगा, तो उस टाइम पे जॉब वाले लोग जो सुबह ट्रेड नहीं कर पाते वो भी शाम को ट्रेड करने आएंगे। मार्केट ऑलरेडी जो 6 साढ़े 6 घंटे ओपन रहता है इसमें से 70-80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। तो जब 3 घंटे और ऐड हो जाएंगे भाई तो और ज्यादा टाइम मार्केट साइडवेज रहना शुरू हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब मार्केट में मोमेंटम आता है कब नहीं। फायदा होगा तो किसका होगा? फायदा होगा तो इन 3 लोगों का होगा। नुकसान होगा तो किसका होगा? ये टेल ट्रेडर का नुकसान होगा। ब्रोकर चाहे वो जियो था, एंजल वन, धन, अपस्टॉक्स जो पेड ब्रोकर्स हैं, या फ्री ब्रोकर्स एम स्टॉक्स हो, या आपका जो ये शून्य है, इनका तो पहले ही इतने ग्लिचेस आते हैं इनमें। कभी कोई ऐप हैंग हो जाती, कभी जियो था रुक जाता है, कभी धन रुक जाता है, कभी एंजल वन रुक जाता है। ये जो फ्री वाले ब्रोकर्स हैं इनकी तो बात छोड़ ही दो, इनके कितने ग्लिचेस हैं। तो जब टाइम और एक्सटेंड हो जाएगा, रिसोर्सेज उतने, टाइम एक्सटेंड कहां से ब्रोकर्स करेंगे? अभी तक ब्रोकर इश्यूज के ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। एक इन्होंने ऐप बनाई थी कि बैकएंड पे जाके, वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ऐप है कि कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार कमेंट करके बताना कि जो मैं कह रहा हूं कि टाइम एक्सटेंशन से नए ट्रेडर्स को और एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो बात ठीक है या नहीं ठीक? आपके हिसाब से ये टाइम एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बट मैंने, अगर मार्केट में टाइम एक्सटेंड होता है तो 2 ही ऑल्टरनेट्स होंगे मेरे पास। पहला ऑल्टरनेट होगा अपना रॉबर्ट चलता रहेगा, पूरा दिन वो काम करेगा, जहां पे जौन सा ट्रेड आएगा एंटर करेगा, एग्जिट करेगा, एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट्स देखेंगे। सारे पुराने बैक टेस्ट तो फेल ही हो जाएंगे क्योंकि मार्केट के आज ही एक्सटेंड हो जाएंगे, तो बैक टेस्ट की कोई अहमियत ही नहीं होगी। नंबर 2, फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी हमने तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी है। 31 मार्च के पहले बाद अगर ऐसा मूव आता है तो हम पूरी तरह से फॉरेक्स में शिफ्ट कर जाएंगे। अब पॉइंट आता है अपना मार्केट एनालिसिस का। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी मिड कैप निफ्टी में सबसे एंड पे आएंगे। तो निफ्टी में अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक फ्लैग एंड पोल बनता दिखेगा। ठीक है, ये पोल, ये उसका फ्लैग, प्लस इन एडिशन एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड। तो दोनों अपसाइड का ही आपको क्या है, दोनों आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, बट जो सबको दिखता होता है वैसा होता नहीं है। तो बहुत ध्यान से बात सुनना। अगर कल के दिन में मंडे को निफ्टी इसी पॉइंट के बीच में ओपन होता है, जब तक डाउन साइड ब्रेकडाउन नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं करोगे। अपसाइड आएगा तो आप रीटेस्ट पे ट्रेड करोगे, ऐसे नहीं ट्रेड करोगे। पॉइंट नंबर 1, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसको रीटेस्ट किए बिना ऊपर जाना स्टार्ट करता है, आप ट्रेड नहीं करोगे। गैप डाउन ओपन होता है, आप ट्रेड करोगे। ये निफ्टी का लॉजिक है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देख लेते हैं हम क्या बन के आते हैं।
इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के जहां पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। देखो निफ्टी का एक तो सबसे मेजर लेवल ऑल टाइम हाई है ही है, ये तो आपके पास हर टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए। डे लो भी निफ्टी का है ही है। ये तो लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी के जो हैं वो हैं। इसके साथ साथ निफ्टी अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा निफ्टी का, जो होगा 22,055 का। सेकंड टारगेट आपको निफ्टी का ये मिलने वाला है, और उसके बाद तो बहुत दूर की बात है, इतना ज्यादा तो कभी टारगेट्स आने ही नहीं वाले सिंगल डे में निफ्टी के। बट उसके बाद ये वाले टारगेट्स आपके पास निफ्टी के पड़े हैं, ये डाउन साइड के टारगेट्स हैं अगर निफ्टी करेक्ट होना चाहे। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे तो निफ्टी एक हाईएस्ट पैटर्न में था, इसने एक बार तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा सबको ये है कि ये ऊपर की तरफ फटेगा। अगर निफ्टी अपसाइड जाता है तो आपके पास सीधा टारगेट 22,493 का होगा निफ्टी अपसाइड के लिए, डायरेक्ट टारगेट, कोई इसमें वो नहीं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं। बैंक निफ्टी भी एक ऐसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखो। अगर ये ऐसा कुछ पैटर्न में है, यहाँ पे भी एक आपको चैनल दिखेगा, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे भी चैनल है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर ये कुछ इसका ब्रेकआउट करता है, अगर ये कुछ इसका ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया मूव आएगा। मेरा मानना ये है ब्रेक डाउन का मूव ज्यादा बढ़िया होगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के बता देता हूँ। कल के दिन पे मैं बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहूंगा, मेरा इंटरेस्ट होगा मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। चाहे आप ट्रेड करो इंडिकेटर से चाहे रॉबर्ट से, ये मार्केट लेवल्स जरूर आने चाहिए। लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना है, क्रिप्टो फॉरेक्स कहीं पे भी काम करना है, दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आने होने चाहिए, इनके बेसिस पे आप मार्केट के टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो। ऊपर के लेवल्स बना दिए मैंने निफ्टी के। डाउन साइड निफ्टी का जो मुझे बैंक निफ्टी का जो मुझे मेजर लेवल दिख रहा है वो ये है, और ये लेवल आएगा अगर इस लेवल को ये निकालेगा, उसके बाद ही ये लेवल तक पहुंचेगा, और उसके बाद डाउन साइड ये भी लेवल है। ये मेरे पास बैंक निफ्टी के कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात आती है मिड कैप निफ्टी की, जहां पे कल 1 का 10 हो सकता है। तो जैसे निफ्टी बनाया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बैंक निफ्टी बनाया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर 15 मिनट्स पे, मिड कैप हेड एंड शोल्डर बना सकता है। ये ऐसा एक पैटर्न बना सकता है। ऑल टाइम हाईज इसमें ये है। मिड कैप में देखो आपको मैं एक बहुत बढ़िया ट्रेड करने का कल मेथड देता हूं, जिसमें आपका 1 का 10 हो पाएगा। उसके लिए पहले आप मार्क करो ऑल टाइम हाई मिड कैप का, फिर मार्क करो डे लो मिड कैप का। अब मिड कैप की मेरी ध्यान से बात सुनना, अगर कल के दिन में इसी जोन में ओपन होता है, आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता। अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसको टेस्ट करता है डाउन साइड के लिए, पहला टारगेट 10,840, सेकंड टारगेट 10,560, ह्यूज हीरो जीरो की पॉसिबिलिटी। ऊपर की साइड के लिए मैं हीरो जीरो में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट फिर भी अगर ऊपर की साइड पे ये ब्रेकआउट करता है तो 11,203 रुपए का पहला मेरे पास टारगेट है। बट जब तक ये इस जोन के बीच में काम करता रहेगा, आपने मिड कैप को ट्रेड नहीं करना। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मिड कैप। और भाई वीडियो सेकंड टाइम शूट की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मार्केट एनालिसिस पे आप इतना ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान होता है सेटअप वाली वीडियोस पे, पर मार्केट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है मार्केट को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ही सेटअप्स मार्केट एनालिसिस बहुत वीडियोस आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन।